हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो यूजीसी नेट 2025 का एग्ज़ाम आने वाला है और दिसंबर में आने वाला है। और इस अटेम्प्ट के लिए बेसिकली आपको पेपर 1 में कमांड ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको जो सिलेबस दिख रहा होगा ना, वो बहुत डिफरेंट होगा। आपको दिख रहा होगा कि मतलब ये थोड़ा सा जो यूजीसी ने सिलेबस दिया है उससे डिफरेंट है। बट ये इसलिए है बिकॉज मैंने ना इस वाले सिलेबस में थोड़ा फ्रेगमेंटेशन किया है। खुद एग्ज़ाम में बैठ के और अटैम्प्ट करके और पीवाईक्यू को एनालाइज करके अच्छे से मैंने कुछ सब टॉपिक्स आपके लिए निकाले हैं हर एक यूनिट में से। जैसे कि एक यूनिट है, उसमें कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक से भी क्या सब टॉपिक्स आपको ध्यान में रख के पढ़ने हैं, वो मैंने यहाँ पे नोट किया आपके लिए। तो देखो, इतना डिटेल में मैंने लिखा है कि आपको किस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना है, तो इसका फ़ायदा उठाना। ठीक है, और वो जो सिलेबस है, अभी देखो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि देखो ये कितना लेंदी है। मतलब ये एक्चुअल आपका सिलेबस यही है, इसको मतलब इग्नोर नहीं करना है आपको। बट जब आप ये वाला चीज़ पहले आप कर लोगे ना, तो आपका 60% काम ख़त्म हो जाएगा। 60% जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ है जहाँ पे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा फंसेंगे, वो आपको पहले करने हैं। ठीक, जब ये कर लोगे तब आप उस सिलेबस को जाना, और उसको भी कैसे डिकोड करना है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताना। बट मैंने उसी को डिकोड करके बेसिकली यहाँ पे लिखा है। ओके, तो आपका आधा काम मैंने कर दिया, आपको बस इसको पढ़ना है। तो देखो क्या क्या एरियाज़ है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको किस चीज़ पे ध्यान रखना है, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है। लेवल्स ऑफ टीचिंग जैसे कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, ये 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब देखो सपोर्ट मटेरियल, टीचिंग एड्स। अब देखो टीचिंग वाले में क्या क्या मेन चीज़ है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें रटना नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपना। ओके, तो सपोर्ट मटेरियल टीचर्स कौन सा यूज़ करते हैं, टीचिंग एड्स कौन सी यूज़ होती हैं, ये थोड़ा सा आपको इससे कनेक्टेड है, प्रोजेक्टर से, वाइट बोर्ड से। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन का देखो इससे से यहाँ पे ये कनेक्ट है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो एवोल्यूशन हो रहा है ना हायर एजुकेशन में, उस पर भी फोकस रखना है। स्कूल्स में जो एवोल्यूशन हो रहा है टीचिंग के मामले में, अभी ऑनलाइन बहुत सारा मामला शिफ्ट हो गया, तो उस पर फोकस रखना है। जो रिसेंट में इवेंट्स हो रहे हैं उस पर भी ध्यान रखना। ठीक, तो टीचर सेंटर्ड मेथड क्या है, इसी से कनेक्ट करके मैं बता रही हूँ। टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर्स सेंटर्ड मेथड, इसको ट्रेडिशनल कहते हैं टीचर वाले को, ये लर्नर वाला है अभी मॉडर्न में जो आता है। ऑफलाइन ऑनलाइन में कौन सारी चीज़ें हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, डिज़ायर्ड फीचर्स क्या क्या हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें कुछ आपकी सब टॉपिक्स हैं इसमें। अब देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक याद रखना कि टीचर और स्टूडेंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद रखना। ओके, ये पूछा जा सकता है इसमें। जो आपको इस वाले जो आपको ध्यान रखना है इस वाले यूनिट में, वो आपका ये वाला सेक्शन है। ये तो चलो आपका कंसेप्चुअल हो गया, बट ये वाला जो सेक्शन है इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप देखे भी होंगे कि हमेशा पीवाईक्यू लगा के कि मूक हो गए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, स्वयं हो गया। ठीक है, डिजिटल इनिशिएटिव्स जितने हैं, डिजिटल कोर्सेज, अभी आपका ये इससे कनेक्टेड है, हायर एजुकेशन। तो चीज़ों को कनेक्ट करना देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड कनेक्टेड हायर एजुकेशन से है बिकॉज ऑफ मूक्स एंड स्वयं, ये थोड़ा सा ओवरलैप करेगा। तो इसको आप सबसे पहले मैं कहूँगी कि टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन को कवर कर लो साथ में। ओके, ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। ये क्या होता है, इसके बस मीनिंग जान लो। ओके, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस है। देखो कि मतलब आपका इलेक्टिव क्या हो गया, या फिर आपका जो कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ओके, तो उसको थोड़ा सा आप देख लेना। अच्छा, यहीं पे मैं बता दूं, अगर आपको बुक की भी रिकमेंडेशन चाहिए ना कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, तो एक बुक है, कुछ एक दो बुक्स हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, जो मैंने बहुत बार पढ़ी है, खुद के लिए भी पढ़ी थी एग्ज़ाम के टाइम पे। तो वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अगर चाहिए तो मैं आप बताना मेरे को, रिकमेंडेशन मैं बता दूंगी। ठीक है, अब रिसर्च एप्टीट्यूड, टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन सी होती हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये आपका मेन एरिया होना चाहिए। ठीक, टाइप्स ऑफ रिसर्च अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो मैं सब बताती जा रही हूँ, नोट करते जाना। टीचिंग एप्टीट्यूड में मूक स्वयं अच्छे से पढ़ना। ओके, रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ना, मोस्ट क्वेश्चंस यहीं पे आते हैं। आपका एक्शन रिसर्च बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, पॉजिटिविज़म एंड पोस्ट पॉजिटिविज़म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे तो अच्छे से कर लेना। वेरिएबल्स क्या होते हैं रिसर्च में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, इसमें कभी कभी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो रिसर्च में आईसीटी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेना। देखो ये इवॉल्विंग टॉपिक्स हैं, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अभी रिसेंट में चल क्या रहा है, ठीक है, रिसेंट में क्या चल रहा है आपका, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन। देखो कॉम्प्रिहेंशन में कुछ नहीं करना है, बट हाँ प्रैक्टिस करनी है थोड़ा सा। कॉम्प्रिहेंशन में प्रैक्टिस का ध्यान रखना है, ये नहीं कि उसको इग्नोर कर देना। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो आपका वो माइंड उस तरह से काम नहीं करेगा एग्ज़ाम में, ओके। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन वाले सेक्शन में ना टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ध्यान रखना। वर्बल कम्युनिकेशन के, अब देखो ये देखने में बहुत ईजी लग रहा होगा, बट एक्चुअल में बहुत डिफरेंस है इसमें। देखो इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इसमें भी लोगों को नहीं पता होगा कि दोनों का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, सेंडर, रिसीवर, मीडियम, ये सब चीज़ें क्या हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं, ये सब कंसेप्चुअल है आपका, ठीक। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, ये थोड़ा सा अलग से पूछ लेता तो मैंने अलग से लिखा है यहाँ पे, ओके। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लासरूम में, तो देखो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ रहे हो कि लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, तो आप उसी टाइम पे पढ़ लो क्लासरूम कम्युनिकेशन। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है जो आपको बार बार नहीं पढ़ना है, ओके। तो अगर आप कंसेप्चुअल चीज़ें पहले करना चाह रहे हो तो उनको करके निपटा दो, ओके। फिर आता है आपका आईसीटी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया है इसलिए है ना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फंसते हैं, और ये रीसेंट अभी जो इवॉल्विंग एरियाज़ है उसमें से एक है। तो आईसीटी का रिसर्च में, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है मामला, तो इस वजह से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक लिस्ट है जो आपको शॉर्ट फॉर्म्स में हेल्प करेगी, अगर आपको चाहिए तो मैं वो कर दूँगी, बता दूँगी आपको। बट शॉर्ट फॉर्म्स जैसे कि कौन कौन से बेसिकली आईसीटी बेस्ड जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, एक्रोनिम्स होते हैं, एब्रीविएशंस होते हैं, वो यहाँ से बहुत पूछता है, ओके। सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह ये तो बहुत मामूली से हैं, बट इंपॉर्टेंट और ज़्यादा भी हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। मैं यही रिकमेंड करूँगी कि वो कुछ आप ऑनलाइन भी लिस्ट कहीं से ले लो, उसको अच्छे से पढ़ो। आईसीटी के शॉर्ट फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आईसीटी का गवर्नेंस में यूज़ देखो कितना इंपॉर्टेंट है, टीचिंग में यूज़ क्या है, रिसर्च में, गवर्नेंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीटी। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने अभी कहा, ये उसी से आपका बेसिकली मेल जोल खा रहा है। स्वयं, मूक और भी बहुत सारे हैं जो आपको बेसिकली अगर आप कोई बुक से पढ़ोगे ना तो उस पर आपको सब कुछ दिख जाएगा। इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इनके बेसिक्स जानने हैं, ठीक। बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है इसमें, बस बेसिक्स जान लेना है इसमें। ईमेल में क्या होता है, सीसी क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जान लो, थोड़ा बेसिक्स जान लो। अब मेन हमारा आता है हायर एजुकेशन। इसको मैं मेन क्यों कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ओके। तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने लर्निंग प्रोग्राम्स, कौन कौन से लर्निंग प्रोग्राम्स अभी प्रचलित हैं पूरे कंट्री में, ओके। ये इंपॉर्टेंट है। हायर एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ, वुड्स डिस्पैच, सार्जेंट रिपोर्ट, हरतोप कमीशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके यहाँ पे मैं बता रही हूँ। मॉडलिमेंटल रिफॉर्म्स, यहाँ से तो आप लिख के ले लो कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। हंटर कमीशन, तो ये सब आपका बेस है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। मॉडर्न एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, कितनी इंपॉर्टेंट कमीशंस इंडिपेंडेंट को, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस पे ज़्यादा फोकस है। प्री इंडिपेंडेंस तो देखो आपका ये यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है मैंने, प्री यहाँ पे है, ठीक, प्री है ये, ठीक। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस दोनों में जितने भी आपके आए हैं, ठीक है, एजुकेशन में एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक। ऑल इम्पॉर्टेंट कमीशंस, मोडालियर कमीशन और राधा कृष्णन कमीशन, मोडालियर कमीशन, कमिटीज़ एंड कमिटी रिपोर्ट्स, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं ना एजुकेशन को लेके पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। NEP 2020, अब ये देखो थोड़ा सा आ चुका है काफ़ी बार ये, बट पूछता अभी भी है ये, ठीक है। NEP 2020 तो ज़रूर कर लेना। UGC का बैकग्राउंड और इस्टेब्लिशमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल कर लेना। ये आपके इसमें से कनेक्टेड है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में से, बट अलग से मैंने लिख दिया बिकॉज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है।
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, ये अभी रिसेंटली में थोड़ा ज़्यादा पूछ रहा है कि देखो इनमें से कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कौन सी नहीं है। तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब आपको याद हो जाएगी ना, ज़्यादा नहीं है, गिनी चुनी है, जब आपको वो याद हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि कौन सी नहीं है। ठीक है, फिर आता है आपका व्हाट इज़ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या होता है। देखो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बट इसमें बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन फंस सकता है। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग ICT-1। सब देखो इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक अलग से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है। ठीक, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी रिसेंट का टॉपिक है, तो इसको अच्छे से देख लेना कि क्या होता है अभी रिसेंट में, इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। अब ICT में इम्पॉर्टेंट वो क्या है तुम्हारे, हाँ, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे लिखा है ना, 1 सेकेंड, हाँ, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है UGC हो गया आपका, ठीक है, AICTE क्या हो गया, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, NAC जिसे बोलते हैं, NBA क्या हो गया, ठीक है, NTA, IGNOU, IITs, IIMs, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एंड IRF बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये अभी रिसेंटली थोड़ा सा ज़्यादा पूछा गया है, मतलब अभी पूछा गया है कुछ टाइम में, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सब जो है ना आपके ICT वाले बेस्ड हैं, मतलब जो ICT भी क्या मतलब ICT को इंक्लूड करते हुए जो बेसिकली आपका ICT से रिलेटेड है, प्लस जो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, रैंकिंग से रिलेटेड है, एक्रेडिटेशन से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है। तो ये इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना। ठीक है, ये बहुत, इनको मैं रेड से हाईलाइट कर दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फंसेंगे। फिर आता है आपका इन्वायरमेंट। अब देखो इन्वायरमेंट थोड़ा सा लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, बट आपके अच्छा खासा क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ठीक है, EPA हो गया आपका 1986 में आया था, ये अच्छे से पढ़ लेना। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये देख लेना। इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स और एफर्ट्स क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योटो प्रोटोकॉल इसी के साथ देखना, रियो समिट क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी क्या है, पेरिस अग्रीमेंट क्या है, ISA क्या है, ये इंडिया ने प्रपोज किया था, तो ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2030 आने वाला है। ठीक है, तो 5 साल ही बचे हैं हमारे जो एजेंडा वगैरह को, तो ये थोड़ा सा देख लेना, ये कब स्टार्ट हुए थे, कब ख़त्म हुए थे, इनका टारगेट क्या है। एजेंडा 21 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। रिसाइकलिंग वाला इसमें आ जाएगा आपका। ओके, पॉल्यूटेंट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ये बहुत पूछता है, ध्यान रखना। पॉल्यूटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको ध्यान रखना कि कौन से पॉल्यूटेंट से कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन हेल्थ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एरिया। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो में स्मॉल हाइड्रो, लार्ज हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट का स्पेशली ध्यान रखना बिकॉज अभी न्यूज़ जो आ रही है ना फॉरेस्ट के एक्सप्लॉयटेशन एंड एवरीथिंग की। फिर आता है आपका पेस्टिसाइड्स वगैरह। ओके, पेस्टिसाइड्स में जनरल इन्फो आपको बस एक बार जाननी है कि मतलब क्या होते हैं पेस्टिसाइड्स, DDT वगैरह का क्या मतलब होता है। ठीक है, DDT वाला एक बार आया था क्वेश्चन। ओके, तो इससे क्या हार्म होता है एनवायरनमेंट पे। तो ये थोड़ा सा आपका फ्रेमवर्क था जो मैंने यहाँ पे बनाया है आपके लिए, एंड आई होप आपको इससे मदद मिलेगी। अगर आपने इतना ना स्टार्टिंग में कर लिया तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। ओके, इतना आप कर लोगे तो 60-70% पेपर, एटलीस्ट 60% तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका कवर हो जाएगा। फिर बाद में आप ये वाला अपना सिलेबस देखते रहना, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन कौन सी मिस हो गई हैं, आपको बड़ा आराम से पता चल जाएगा उसके बाद में। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डिड लाइक इट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू पीपल जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। आई होप पिछले वाली वीडियोस भी आप देखे होंगे, उसमें भी आप कुछ टिप्स हैं UGC नेट इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली और कुछ UGC नेट इन जनरल के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।